बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुर्ज दल्फ यानी एक्वेरियस के बारे में। एक्वेरियस की सिचुएशन के बारे में कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है, पास्ट में क्या थी और इन फ्यूचर क्या होने जा रहा है। ये एक रिक्वेस्ट वीडियो है, यानी कि इसकी रिक्वेस्ट आई थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जब टॉरस की वीडियो अपलोड हुई थी कि आप हमें एक्वेरियस बुर्ज दल्फ के बारे में भी बताइए कि बुर्ज दल्फ की प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होंगी। साड़सती तो ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी एक्वेरियस की प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो साड़सती का जो इस वक्त बात करें तो साड़सती के अब बिल्कुल एंड पर है। साड़सती का लास्ट फेज़ ये चल रहा है। करंट सिचुएशन की अगर बात करें तो ये लास्ट फेज़ है। और क्योंकि एक्वेरियस के जो लॉर्ड होता है वो शनि यानी ज़ुहल है। रूलिंग प्लैनेट एक्वेरियस का ज़ुहल है यानी सैटर्न है। तो वैसे ही चीज़ें डिले हो जाती हैं। सैटर्न की वजह से एक्वेरियस की ज़िंदगी में जब सुकून आता है, खुशहाली आती है, अच्छा टाइम आता है तो वो थोड़ा डिले होकर आता है। औरों की ज़िंदगियों में थोड़ा जल्दी आ जाता है, लेकिन एक्वेरियस की ज़िंदगी में सुकून, खुशहाली, खुशियाँ, अच्छा टाइम ये थोड़ा लेट आता है। लेकिन ये लेट ज़रूर आता है, मगर ये बहुत स्टेबल होता है, देर पा होता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्यों, तो क्योंकि ज़िंदगी में तो और लोगों की ज़िंदगी में भी स्टेबिलिटी आती है, खुशहाली आती है, अच्छा टाइम आता है, मगर वो इतना स्टेबल नहीं होता जितना एक्वेरियस की ज़िंदगी में होता है। और एक्वेरियस का जो लॉर्ड होता है वो सैटर्न है। सैटर्न जो है वो मशहूर ही अपनी मुश्किल टाइम के लिए, और जैसे कि इम्तिहान लेता है। एक जहाँ पे शनि आ जाएगा, जहाँ पे ज़ुहल आ जाएगा, वो चीज़ आपकी इम्तिहान में पड़ जाएगी। आपके एजुकेशन के अगर ख़ाने में ज़ुहल आ जाएगा तो वो वहाँ पे एजुकेशन में डिले कराएगा। मैरिज के ख़ाने में आएगा तो मैरिज डिले कराएगा। फ़ाइनेंस के ख़ाने में आएगा तो फ़ाइनेंस की मुश्किलात को लेकर आएगा। असल में जो सैटर्न होता है, सैटर्न की ज़ुहल की नेचर ही टेस्ट है, इम्तिहान लेना है, मुश्किलात में डालना है, स्ट्रगल देना है। जद्दोजहद करके ही आप कामयाबी पाएंगे। सैटर्न का मतलब ये है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है। मैं आपको ये बताता हूँ कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है। करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें, मौजूदा सूरत हाल, ये इस वक्त सैटर्न जो है वो आपके लास्ट फेज़ चल रहा है। करंट सिचुएशन जो है, क्योंकि सैटर्न एक्वेरियस यानी आपकी अपने ओन साइन में है, आपकी अपनी राशि में, आपके अपने बुर्ज में है। ये एक एग्ज़ाम की तरह जैसा वक्त है। काम बार बार रुक सकते हैं, प्लानिंग आपकी उलट हो सकती है, कोई नया काम इस दौरान शुरू नहीं करना चाहिए। अभी जो टाइमलाइन अगर मैं आपको दूं, इस चीज़ को आप नोट कर लें आप अपने पास, और फिर जब ये टाइम गुजर जाए तो फिर आप मुझे बताइएगा कि इसमें कितनी सच्चाई आपके सामने आई है। तो फरवरी 2023 से लेकर मार्च 2025 सबसे हैवी फेज़ था, यानी जो गुज़र गया। सबसे ज़्यादा हैवी था, सबसे ज़्यादा टेंशनों भरा था, सबसे ज़्यादा परेशानियों भरा था। ये टाइम आपका अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र गया। जैसे तैसे वक्त की सबसे अच्छी बात यही होती है कि गुज़र जाता है। तो एक्वेरियस लोगों, जो एक्वेरियस अफराद थे, बुर्ज दल्फ अफराद थे, तो वो ये काम, उनका जो मुश्किल टाइम था, सबसे हैवी फेज़ था, वो गुज़र गया है। सबसे मुश्किल टाइम था, यानी फरवरी 2023 से लेकर मार्च 2025। मार्च के बाद से लेकर मई 2027, मार्च 2025 से मई 2027 नोट कीजिएगा कॉपी पेंसिल पे। अगर आप नोट कर सकते हैं तो इसको नोट कर लें, नहीं तो अपने जहन में इसको याद रख सकते हैं तो याद रख लें। सैटर्न पाइसेस में चला जाएगा। मार्च 2025 से सैटर्न पाइसेस में चला जाएगा। एक्वेरियस वालों को काफ़ी मार्च के बाद से हल्का महसूस हुआ होगा। हाँ, सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है, परेशानियाँ बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, लेकिन अगर आपने नोट किया हो, मार्च 2025 के बाद से परेशानियाँ उस तरह से नहीं रही जिस तरह से मार्च तक थी। तो मार्च से लेकर मई तक का फेज़ है। ये परेशानियाँ धीरे धीरे कम होने लगेंगी। कैरियर में, यानी आपकी नौकरी में, आपकी फ़ाइनेंस में, आपकी पर्सनल लाइफ में नए दरवाज़े खुलेंगे। कब तक? मई 2027 तक ऐसा होता रहेगा। 2026 बीच में आ जाएगा। 2026 का जो टाइम है ना, ये याद रखिएगा, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग और रिकवरी ईयर होगा।
ठीक है। इस टाइम में रिकवरी होगी, हर चीज़ की रिकवरी, रिश्ते, नाते, पैसा, जो चीज़ लुट गई, ख़त्म हो गई, वो चीज़ रिकवर होना शुरू हो जाएगी 2026 में, जो कि कमिंग ईयर है, अगले 6 महीने बाद। पैसा है, कैरियर है, स्टेबिलिटी है, नाम है, फेम है, जो चीज़ ख़राब हो गई, लुट गई, बर्बाद हो गई, उन चीज़ों की रिकवरी है, स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। ठीक है। एक्वेरियस वालों को अपनी मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा। जो तकलीफ़ें, जो मेहनतें, जो तकलीफ़ें सही हैं, अब तक जो मेहनत की है आपने अब तक सिला नहीं मिला, तो 2026 सिला मिलने का टाइम है। ठीक है। 2027 तक, 26-27 यही चलता रहेगा। 2028 याद रखिएगा, मेरी इस वीडियो को आज आप डाउनलोड कर लें या अपनी मेरी कही गई बात को आप नोट करके लिख लें। 2028 एक्वेरियस बुर्ज दल्फ के लिए एक गोल्डन फेज़ में बुर्ज दल्फ इंटर करेंगे। एक्वेरियस अफराद 2028 में गोल्डन फेज़ में एंटर कर जाएंगे, यानी उनकी पहचान, इज़्ज़त, दौलत, पैसा, शादी, औलाद, जो इंसान की दुनियावी तमाम आसाइशें दुनियावी, वो आपको 2028 में मिलेंगी। 2026 से आपका बेहतरी का टाइम शुरू हो जाएगा, रिकवरी शुरू हो जाएगी। शुरू तो आपका मार्च के बाद से ही हो गया है, 2026 में रिकवरी होना शुरू होगी। देखिए, बुनियाद बनना शुरू होती है ना, तो बुनियाद आपकी 25 मार्च 2025 के बाद से बनना शुरू हो गई। बुनियाद बनना शुरू हो गई, उस पर इमारत खड़ी होती है। इमारत बग़ैर बुनियाद के खड़ी नहीं होती, और अगर बग़ैर बुनियाद की इमारत खड़ी हो तो फिर वो ज़लज़ले का हल्का सा झटका भी सह नहीं पाती और गिर जाती है। तो बुनियाद मज़बूत होगी, तो 26 आपका स्ट्रॉन्ग रिकवरी ईयर होगा। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेटल होना शुरू हो जाएंगी, और 2028 आप एक गोल्डन फेज़ में एंटर कर जाएंगे। अभी 2025 के मार्च तक आपकी स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा रही है। मार्च के बाद से अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मार्च के बाद से आपने कुछ अपने आप को हल्का फ़ील किया, हल्का महसूस किया या नहीं। 100% लोगों ने तो नहीं किया होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, मुझे यकीन है, किया होगा मार्च 2025 के बाद से। 2026 से 28 सक्सेस का टाइम है, याद रखिएगा। 2026 में रिकवरी होना शुरू होगी, आपकी कामयाबी की, आपकी मुश्किलात के सॉल्यूशन की बुनियाद बनना शुरू हो जाएगी 2026 में। तो अच्छा, इसके अलावा बात करें तो 29 मार्च 2025 में सैटर्न पाइसेस में दाखिल हो गया, और एक्वेरियस पर अब उसका असर कम होना शुरू हो चुका था मार्च के बाद से। तो स्ट्रगल का फेज़ ख़ास तौर पर हल्का होना शुरू हो गया, और सैटर्न जो है एक्वेरियस पर, उसका वैसा असर नहीं रहा जैसा कि मार्च 2025 से पहले था। और जुलाई से नवंबर सैटर्न पाइसेस में भी रेट्रोग्रेड रहेगा। इस दौरान कुछ परेशानियां वापस आ सकती हैं, लेकिन वो ज़्यादा आपको अफेक्ट नहीं करेंगी। यानी जुलाई से नवंबर सैटर्न तो रेट्रोग्रेड है। अब जब रेट्रोग्रेड कोई सितारा, कोई बुर्ज, कोई प्लैनेट हो जाता है, तो उसका असर उस तरह से नहीं रहता जिस तरह से वो सख्ती से पेश आता है, मगर आपको इसकी सख्ती ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए नहीं करेगी। तो ये तो थी, मैंने आपको बता दी कि करंट सिचुएशन क्या है और उसके आगे क्या होने वाला है, कि आपकी जो सारस्वती है वो बिल्कुल एंड पर ही समझें। सारस्वती का असर तकरीबन ही ख़त्म हो चुका है। जो थोड़े बहुत असरात हैं वो जो हैं वो रहेंगे, लेकिन वो इतना आपको ज़्यादा आपको इतना अफेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, ये होता क्यों है? ये एक सवाल है कि ये आपके साथ क्यों होता है, एक्वेरियस के साथ क्यों इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्यों इतने मसले मसाइल होते हैं, और इस दौरान आपके साथ होता क्या है? इस दौरान आपके साथ क्या होता है कि कैरियर, जो आपकी नौकरी है वहाँ पे रुकावटें आती हैं। आपकी प्रमोशन होने वाली थी, वो डिले हो जाती है, काम आपके बार बार रुक जाते हैं, पैसा आना तो होता है मगर ये स्लो हो जाता है। पैसे की जो रफ्तार है वो स्लो हो जाती है, यानी कि आएगा कम, खर्च ज़्यादा होगा, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। कोई नया बड़ा बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, वो इस दौरान अवॉइड करना चाहिए।
रिश्ते के हवाले से देखें तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, छोटी छोटी बातों पे इतनी ज़्यादा, हालांकि मामूली बातें होती हैं मगर वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। और एक्वेरियस अफराद को ऐसा लगने लगता है कि लोग उनको नहीं समझ रहे हैं। और इसके अलावा जो लव लाइफ होती है आपकी, जो गैर शादीशुदा अफराद हैं, वहाँ पे भी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। मेंटली अगर इसका असर देखें तो उसमें क्या होता है कि एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है, नींद आपको नहीं आती, जहन दिमाग चलता रहता है, मुसलसल वर्किंग में रहता है, ज़्यादा सोचने की आदत बन जाती है, बहुत सोचते रहते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और कभी कभी अपने आप को बिल्कुल बेयारो मददगार महसूस करते हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ, आपकी एनर्जी बड़ी आपकी लो हो जाती है, ख़ुद को बड़ा थका थका सा महसूस करते हैं, जॉइंट्स में, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द हो जाता है। उसके अलावा आपका स्टमक, पेट जो है वो बड़ा डिस्टर्ब रहता है। ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं। उसके अलावा जो आपकी सोशल जो वैल्यू है, आप अपने आप को बड़ा ही कॉन्फिडेंस में कमी महसूस करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया। आप उस तरह से कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पा रहे हैं और आपको आपकी मेहनत का सिला इतनी जल्दी नहीं मिल रहा होता। अच्छा, ये सारी बातें तो सारी नेगेटिव हैं, ये सारी नेगेटिव माइनस में जा रही होती हैं, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है? असल में ये सारी चीज़ें जो इसलिए हो रही होती हैं दोस्तों कि ये एक ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग फेज़ होता है। और एक्वेरियस को इस दौरान पेशेंस, हौसला बनाए रखना होता है, डिसिप्लिन बनाए रखना होता है, ताकि आप ज़्यादा मज़बूत हों, आप ज़्यादा मज़बूत बन जाएं, ताकि आप परेशानियों से जूझ सकें, आप में ताकत आ जाए। तो इस वक्त ये इसलिए हो रहा होता है, ये मैंने आपको बताया, ये सारी सिचुएशन हो रही होती है। अब ये क्यों हो रही होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये हो क्यों रहा होता है। इसमें सबसे बड़ा रोल है आपके अपने रूलिंग प्लैनेट का। जितने भी बुर्ज हैं, 12 बुर्ज हैं, उन सब का जो है एक रूलिंग प्लैनेट होता है, यानी कि जिसके वो मातहत होते हैं, बॉस होता है, समझ लें। आपका बॉस है सैटर्न। सैटर्न जो है वो एक ऐसा सख्त बॉस है जो आपको इधर उधर नहीं होने देता। आप ज़रा सा भी आप इधर उधर हुए, सैटर्न आपको छड़ी मार के सीधा कर देता है, ठीक है। तो सैटर्न जो है वो बुर्ज दल्फ का लॉर्ड है, बॉस है। तो ये क्या करेगा, आपका टेस्ट बार बार लेगा, आपकी हर चीज़ में इम्तिहान आपको मिलेंगे। आपकी मोहब्बत हो, आपकी शादी हो, आपका कैरियर हो, आपकी एजुकेशन हो, आपके बच्चे हों, हर चीज़ में ये डिले लेकर आएगा, ठीक है। हर चीज़ में ये डिले देगा और टेस्ट देगा, यानी कोई चीज़ इतनी आसानी से मिलेगी नहीं। हर चीज़ में कोई ना कोई पंगे आ जाएंगे। आसान और स्लैंग लैंग्वेज में कहा जाए तो पंगे आएंगे हर चीज़ में। आपकी छोटी सी भी गलती होगी ना, ये उस पर आपको बड़ी सज़ा देगा, ठीक है। ये एक्वेरियस के साथ एक जनरलाइज सबके साथ होता है, शायद किसी के साथ एक दो के साथ ना होता, लेकिन 90% मैंने एक्वेरियस के साथ यही सुना है। और जो भी मेरे पास आते हैं एक्वेरियस के अफराद, वो मुझे यही बताते हैं। अब आप ये कहें कि ये तो नॉर्मली सबके साथ नहीं होता, सबके साथ नहीं होता। पाइसेस भी है, वेरीज भी हैं, और भी साइन है जिसका लॉर्ड सैटर्न है, यानी कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड भी सैटर्न है, कैप्रिकॉर्न के साथ भी ऐसा होता है। तो एक्वेरियस जो है वो पुरानी गलतियों पे एक्वेरियस को कुछ ज़्यादा ही जवाबदेह होना पड़ता है। अगर उनकी गलती इतनी नहीं होती, मगर वो फिर भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ का उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ता है। ये इनके साथ चीज़ होती है। तो ये तो मोटी मोटी चंद बातें मैंने आपको बता दी हैं कि इनके साथ ये चीज़ें होंगी, और मुकम्मल छुटकारा आपका, जान छूट जाएगी आपकी 2028 में, ठीक है। 2028 में आपका वो टाइम होगा जिसको हम बग़ैर किसी डाउट के, बग़ैर किसी शक व शुबे के, मैं आपको ये कह के कंफर्म करता हूँ कि ये गोल्डन फेज़ होगा। मतलब कि ये वो टाइम होता है दोस्तों कि आप मिट्टी को भी हाथ लगाएं तो सोना बन जाए। आप यकीन करें, ये वो टाइम होगा। ये जितनी भी जद्दोजहद चल रही थी ना, अब देखिए मार्च 2025 के बाद वो हल्की होना शुरू, ख़ास तौर पे 29 मार्च। अब मार्च का महीना हटा दें, आप अप्रैल से लगाएं। अप्रैल से लेकर आपकी परेशानियों में कमी आना शुरू हुई है।
2025 में भी अप डाउन चलता रहेगा, लेकिन इतनी सख्ती नहीं होगी जो मार्च 2025 तक थी, उतनी सख्ती नहीं होगी, हल्का फुल्का रहेगा मगर ज़्यादा नहीं होगी। और ख़ास तौर पे 2026 और 2027 आपकी रिकवरी ईयर है। मैं अपनी बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ, रिकवरी ईयर। रिकवरी कैसी? रिश्ते टूट गए थे तो रिश्ते जुड़ जाएंगे, पैसा चला गया था तो पैसा आ जाएगा, कोई मसले मसाइल थे, जो चीज़ आपके हाथ से चली गई थी वो चीज़ वापस आ जाएगी। इसलिए मैं इसको रिकवरी कह रहा हूँ, रिकवरी हो जाएगी हर लिहाज से। मोहब्बत ख़त्म हो गई थी तो मोहब्बत वापस आ जाएगी। ये सब होगा, आप नोट कीजिएगा। और अगर आप इन चीज़ों को महसूस करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। 27 और 26 ये दोनों साल ऐसे रहेंगे। जहाँ 2028 स्टार्ट होगा वहाँ पे आप देखेंगे कि आप एक ऐसे दौर में दाखिल हो गए हैं कि आपको समझे आपकी मेहनत का फल मिल जाएगा, आपके सारे शिकवे दूर हो जाएंगे, आप हर लिहाज से तरक्की करेंगे। और 2028 में मैं पहले भी बता चुका हूँ, लोग कमेंट्स में पूछते हैं तो मैं कमेंट्स में बता चुका हूँ कि आपकी मुकम्मल जान जो छूटेगी ना वो 2028 में ही छूटेगी। उससे पहले आपके हल्के फुल्के झटके आपको महसूस होते रहेंगे, लेकिन अब वो झटके इतने शदीद नहीं होंगे, या अब वो झटके इतने शदीद नहीं होंगे, उस तरह से नहीं होंगे। एक्वेरियस बड़ा ही अच्छा स्टार है, ऐसा स्टार है कि जो किसी का बुरा नहीं चाहते। ये वो लोग होते हैं, बड़े बेज़रर लोग होते हैं, ये किसी का बुरा नहीं चाहते, ये अपने आप में मस्त रहते और खुश रहते हैं। इनके साथ इनके ऊपर जितनी मुश्किलात आती है ना, अगर किसी और के ऊपर आ जाएं तो शायद वो तो ख़ुदकुशी कर ले, लेकिन ये उसको बर्दाश्त करते हैं। तकलीफ़ें ज़रूर आती हैं ज़िंदगी में, तो बस वक्त की अच्छी बात यही कहूँगा कि वक्त की सबसे अच्छी बात यही है कि वो गुज़र जाता है। तो दोस्तों ये एक रिक्वेस्ट वीडियो थी, काफ़ी मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई थी कि आप ये बताइए कि कब तक ये सब ठीक होगा। तो उम्मीद है आपको कुछ समझ में ज़रूर आई होगी कि अभी क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, और मुकम्मल आपकी इसे प्रॉब्लम से छुटकारा कब होगा। तो दोस्तों अदनान अहमद को इजाज़त दीजिए, नए टॉपिक पे फिर हाज़िर होंगे आपके साथ। तो अदनान अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।